ड्रीम क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे आपके सामने फिजिक्स का एक बढ़िया न्यूमेरिकल से लेकर आ रहा हूं, जो पहला यूनिट का है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक बहुत आपका इंपॉर्टेंट है और मैं जो आज आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का बिहार बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब के प्रतिबिंब का स्थान बताना है आपको, उसकी नेचर बताना है यानी प्रकृति बताना है और उसका आवर्धन बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका है। अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में क्या है कि ये एक आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में अंदर का भाग क्या होता है, आपका रंगा हुआ होता है और इसका परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की तरफ उठा हुआ होता है। ठीक है, एक्स और एक्स डैश क्या हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। एफ क्या हो गया आपका फोकल लेंथ, सी क्या हो गया आपका वक्रता केंद्र, और यहां से यहां तक यानी पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। पोल और सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो चलिए यहां पर बोला है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ये यहां से यहां तक कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहां से यहां तक यानी जितने भी दूरी है हम लोग कहां से करते हैं मेजर, तो पी से करते हैं मेजर। तो पी से और ये सी के तक की दूरी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दिया है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण से बिंब कहाँ है, तो मान लेते हैं बिंब आपका यहाँ पर है, तो ये आपका ए और ये आपका बी। ए भी कितना हो गया, बिंब हो गया, और ये कितने मीटर दूरी पर है, तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब बिंब यहाँ पर रखा गया है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखा गया है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान बताना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रकृति बताना है उसकी प्रकृति क्या होगा। ठीक है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, यानी वास्तविक क्या होता है आपका उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, और आवर्धन बताना है। m बराबर क्या होता है, एच आई बटा में एच ओ, या m बराबर होता है माइनस बी बाई यू। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो इसमें दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, तो u बराबर क्या दिया आपका, देखो जितने भी दूरी है साइन कन्वेंशन में आपको पढ़ना है कि जो भी दूरी हम लोग कहां से करते हैं मेजर, पी से करते हैं। पी के लेफ्ट साइड जितनी भी दूरी होती है वो सब क्या लेते हैं, नेगेटिव, और पी के राइट साइड जितनी भी दूरी होता है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, देखिए आपका पी यहां पर है और ऑब्जेक्ट कहां पर है, ए, यानी पी के लेफ्ट साइड है ना ऑब्जेक्ट, तो ये क्या लेंगे आपका यू का मान यहां पे क्या लेंगे, माइनस 12 सेंटीमीटर। यानी साइन कन्वेंशन में आपको जब मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जितने भी दूरी है, ठीक है, कहां से करते हैं मेजर, पोल से। पोल को क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, और ध्रुव से जितने भी दूरी है हम लोग करते हैं मेजर। तो पोल के राइट साइड में सारा पॉजिटिव होगा और पोल के लेफ्ट साइड में सारा दूरी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, पोल के लेफ्ट साइड में, यानी आपका यू यहां पर रखा गया, यू क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए ये क्या आपका आर है। ठीक है, यानी आर बराबर कितना दिया है, 20। तो आप ही बताइए आर का मान क्या लेंगे, पोल के राइट साइड में जितने भी दूरी होता है हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये आपका क्या है, यहां से यहां तक आपका है, तो पोल के राइट साइड में है ना, इसलिए इसको लेंगे पॉजिटिव। अब देखिए एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, हम जानते हैं। ठीक है, एफ बराबर r/2। एफ का मान कितना हो जाएगा, 20 बटा में 2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर क्या करते हैं, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/u, u का मान कितना दिया है, तो 1 बटा में -12 प्लस 1/v, हमें v निकालना है, और f कितना दिया है, तो 1/10। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, उधर लग जाते हैं, तो 1/v इक्वल टू 1/10, ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 1/v इक्वल टू 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो 60 आ जाएगा। 60 लिख दिए, 10 छक्का 60 प्लस 12 पांचे 60, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 बटा में 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11v बराबर 60, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा में 11 सेंटीमीटर। अब बताइए v आपका बनेगा इधर, तो v इसलिए आपका पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या होगा कि v ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का इमेज वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, p के दाहिने तरफ बना है, प्लस है ना, तो p के
दाहिने तरफ बना है, ठीक है। v आ गया और आपका u आ गया, ठीक है। v आपका u दिया है, v आ गया। अब हमको क्या निकालना है, m निकालना, ठीक है। स्थान तो आ गया ना, प्रकृति उसका बताना है और आवर्धन बताना है। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है यानी m बराबर, आवर्धन m बराबर क्या होता है, माइनस v बाई u, ठीक है। आवर्धन का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ v क्या है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि v क्या आता है, प्लस है और u क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पर क्या आपको कर देंगे कि अब v यहाँ पे कितना है, v मैंने निकाला यहाँ पे अभी 60 बटा में 11 बटा में u कितना है, माइनस 12। तो यहाँ पर कर देंगे आपका माइनस 60 बटा में 11 इंटू 1 बटा में 12, तो 12 पांचे 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका m का मान कितना आ गया, m का मान यहाँ से आपका आ गया तो माइनस 5 बटा में 11, ठीक है। ये आपका m का मान आ गया। अब बात करते हैं इसकी स्थान का, आपका हो गया ना, ये आपका v क्या है, आपका स्थान है, ठीक है। स्थान हो गया। प्रकृति क्या होगा इसका, प्रकृति, तो प्रकृति आपका हो जाएगा कि इसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है और आपका इरेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी काल्पनिक और सीधा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखने के लिए ड्रीम क्लास ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।